हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो 2 डिजिट मल्टीप्लाई के बाद आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर हम पढ़ने वाले फ्रैक्शंस के बारे में और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को चालू करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं फ्रैक्शन। तो सबसे पहले समझने वाली चीज़ ये फ्रैक्शन क्या होता है। अगर सभी को मेरी वॉइस क्लियर तो एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में यस का मैसेज करें। ओके। अब फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन इज़ अ नंबर। फ्रैक्शन क्या होता है? एक नंबर होता है जिसको हम रिप्रेजेंट्स करते हैं पार्ट ऑफ अ होल, किसी भी चीज़ का कोई हिस्सा या फिर पार्ट। फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा P/Q के फॉर्म में। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें पर्टिकुलर इसकी सर्कल की, तो ये सर्कल अभी क्या है हमारा 1 है। ओके, ये सर्कल अभी क्या है 1 है। लेकिन जैसे ही इस सर्कल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा, कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। देखो, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2। तो नीचे की तरफ हम क्या लिख देंगे? 2। ऊपर कितने पार्ट की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1 पार्ट की, तो ऊपर मैंने क्या लिख दिया? 1। क्लियर हुआ? सेम इसी प्रकार से इसी सर्कल के मैं 4 टुकड़े भी कर सकता हूँ। तो मैंने 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4। अब ये 4 टुकड़े थे तो 4 लिखा, इसमें से मैंने एक टुकड़ा आपको दिया, 1 पार्ट आपको दिया, तो क्या लिख दिया? 1/4 के टोटल सर्कल के चौथे हिस्से का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिया है। इसी प्रकार से 3/4 थे। तो मेरे हिसाब से को फ्रैक्शन का मतलब समझ में आया होगा प्रॉपर क्या होता है। आइए समझते हैं आगे। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कितने पार्ट्स में होते हैं? तो फ्रैक्शन टोटल 2 पार्ट्स में होते हैं। ओके, अब देखिए आपको स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहे होंगे 2 पार्ट। सबसे फर्स्ट पार्ट है ऊपर वाली साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ओके, सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारे फ्रैक्शन का वो क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। और इसके अलावा अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो वो क्या होता है? डिनोमिनेटर। काफ़ी इजी है, बचपन से आपने पढ़ रखा होगा, ऑब्वियस है। इस पूरे को एक साथ हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। एक साथ की बात करूँगा तो फ्रैक्शन, इंडिविजुअली बोलेंगे तो अपर पार्ट जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे वाला पार्ट हो जाएगा या बॉटम पार्ट हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर कहलाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रैक्शन टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। ओके, अब यहाँ पर फ्रैक्शन के 6 टाइप होते हैं। 6 टाइप कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला फ्रैक्शन जो होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर के बाद आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर के बाद आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, फिर देन आफ्टर लाइक्ड फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, और लास्ट वन होगा यूनिट फ्रैक्शन। एक इक्विवेलेंट भी होता है, लेकिन इक्विवेलेंट और लाइक जो है मैक्सिमम सिमिलर टाइप के ही होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ 6 टाइप के फ्रैक्शंस बताए हैं। अब आगे हम एक एक करके समझेंगे कि ये फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, कैसे होते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? द प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन, ये वह फ्रैक्शन होता है वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है? ऊपर वाली संख्या। ऊपर वाली संख्या क्या होगी? छोटी होगी। किससे? डिनोमिनेटर से। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है? अपना जो n है, n फॉर न्यूमरेटर, वो क्या है? लेस देन किससे? डिनोमिनेटर से। देखो आप, नीचे 5 है, ऊपर क्या है? 1 है, तो नीचे वाली संख्या क्या है? बड़ी है। जब भी नीचे वाली संख्या बड़ी हो या ऊपर वाली संख्या छोटी हो, वह फंक्शन आपका प्रॉपर फंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? किसी चीज़ के 5 पार्ट में से एक हिस्सा। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट यह है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यह है हमारा टाइप 2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, वेयर द न्यूमरेटर हैपन्स टू बी ग्रेटर। यहाँ पर ऊपर वाली संख्या जो है वो क्या होगी? बड़ी होगी। किसके मुकाबले? नीचे वाली संख्या के मुकाबले। तो यहाँ पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 13 क्या है? बड़ा है। किसके मुकाबले? 7 के मुकाबले। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो आप ले सकते हैं 9/4। यहाँ पर 9 क्या है? बड़ा है। किसके मुकाबले? 4 के मुकाबले। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, काफ़ी इजी टॉपिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन बड़ा ही आसान सा और बड़ा ही सिंपल सा है। अब देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम कैसे लिखते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर। ये इंटीजर का क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका? प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्ट का। कैसे समझते इसको? आइए समझाता हूँ मैं आपको। देखो, करना कुछ नहीं है आपको। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, नॉर्मल समझते हैं अपन। तो ये जो लिखा है इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 + 13/7। वैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? गलत है। गलत क्यों? क्योंकि 13 ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर। और यहाँ पर कौन सा लिखा है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आइए समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन किस प्रकार से आएगा।
ठीक है, आइए मैं आपको लिख के बताता हूँ एक। तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल अगर अपन लेते हैं तो अपन ले सकते हैं 2, 5, 7। ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि ये एक क्या हो गया आपका इंटीजर हो गया और ये आपका कैसा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन और इंटीजर पार्ट को हम कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, चलिए, मतलब जो भी आपको इस टाइप के फॉर्मेट में दिखे वो आपका कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी को हम एक प्रकार और ऐसे लिख सकते हैं 2 + 5/7। ये भी एक प्रकार से हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का ही पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन वह फ्रैक्शंस होते हैं जो कि अपने आप में इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। यहाँ क्या लिखा है 2/4, 2/4 का मतलब भी क्या होता है, हाफ। कैसे, तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। मतलब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अगेन इस वाले फ्रैक्शन के जैसा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो लाइक फ्रैक्शन वह फ्रैक्शंस होते हैं जो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिंपल सी चीज़ है, लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस एज द नेम सजेस्ट डेट आर अलाइक, जो कि क्या है, एकदम सेम है, फोटोकॉपी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन डेट आर डिसिमिलर। ये वह फ्रैक्शन है जो कि सिमिलर नहीं है। यहाँ पर हम 1/2 बोल रहे हैं और यहाँ पर हम 1/3 बोल रहे हैं। 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/3 का मतलब होता है 0.66। तो अगर हम बात करते हैं दोनों क्या है, सिमिलर नहीं है, इसलिए कैसे फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। इसलिए यहाँ पर देखिए किसका यूज़ किया गया है, अनइक्वल का, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। लेकिन लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो वहाँ पर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लास्ट टाइप है ये यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, फ्रैक्शन इज नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब उसका न्यूमरेटर 1 हो। जब भी किसी भी नंबर में न्यूमरेटर 1 होगा तो वह क्या कहलाएगा, आपका यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। काफ़ी इजी थे मेरे हिसाब से फ्रैक्शंस के टाइप। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितने ज़्यादा उसके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि इन फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग होती है। नॉर्मल जैसे कि अगर अपन को 4 + 5 करना है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 9। लेकिन अगर आप 1/4 + 1/5 लिखोगे तो आप इसको 2/9 नहीं लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो, इसके लिए आपको ये चीज़ें बताइए, आप इसको प्रॉपर समझिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर 8 बजे क्लास लगती है जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग सारे प्रकार के पूरा मैथ्स कंप्लीट कवर कराया जाएगा। अभी स्टार्टिंग हुई है क्लासेस की, तो अभी हमने थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स समझी थी, अभी हम धीरे धीरे एक एक करके सारे टॉपिक्स लेंगे। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जो भी फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब करे वगैरह ना जाए, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर दबाए ताकि हमारे हर वीडियो आपके द्वार तक पहुंच जाए। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय टू ऑल।